राजस्थान के वीरों द्वारा रक्त से सींची गई मिट्टी की गहराइयों में आज भी अनेकों राज दफन है, जिन्हें या तो भुला दिया गया या फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। आज मैं आपको ऐसी ही एक अनकही कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह महागाथा है स्वयं महादेव के 21वें अवतार की। यह महागाथा है एक चंद्रवंशी राजा की। यह महागाथा है 2300 गांवों के राजा की। यह महागाथा है झाला राजवंश के महाराजा हरपाल देव की 12वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के कीर्तिगढ़ पर महाराजा श्री केसरदेव मकवान का राज था। केसरदेव महादेव के परम भक्त थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम हरपाल देव रखा गया। अभी कुछ ही समय निकला था कि कीर्तिगढ़ पर संकट के काले बादल मंडराने लगे। सिंध का सम्राट हमीर सुमरा अपनी विशाल सेना लेकर कीर्तिगोब्बा युद्ध छिड़ गया। केसरदेव मकवान ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ हमीर सुमरा को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सैन्य बल अत्यधिक होने के कारण सम्राट हमीर सुमरा कीर्तिगढ़ पर भारी पड़ने लगा और इस भीषण नरसंहार के परिणाम स्वरूप केसर देव जी मकवान युद्ध हार गए और रणभूमि में क्षत्रिय स्वाभिमान के साथ लड़ते लड़ते केसर देव जी की समुचित सेना वीर गति को प्राप्त हुई। इस समय हरपाल देव जी बाल्यावस्था में थे। युद्ध के परिणाम आने से पूर्व ही केसर देव जी मकवान यह भांप चुके थे कि उनकी हार अब निश्चित है। इसीलिए बिना समय गंवाए केसर देव जी मकवान दुश्मनों के सर धड़ से अलग करते हुए अपने पुत्र हरपाल देव जी को सुरक्षित जंगल में ले आए और जंगल में ही जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। राजा अपने पुत्र के साथ जंगल में जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन जंगल में गुजर जाने के बाद बालक हरपाल देव की पशु पक्षियों से मित्रता हो गई और एक दिन अपने मित्रों संग जंगल में भ्रमण करते हुए हरपाल देव ने देखा एक ही स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि अलग अलग चमत्कारिक साधना और विद्याओं करने में लीन थे। तभी अचानक हरपाल देव को किसी ने पीछे से पुकारा। पलट कर देखा तो वहां स्वयं महामुनि खड़े थे और बड़े ही अचरज से हरपाल देव के मनमोहक स्वरूप को देख रहे थे। थोड़ी देर वार्तालाप के पश्चात गुरुवर हरपाल देव को अपने साथ ले गए और उन्हें सभी ऋषि मुनियों से अवगत करवाया। तत्पश्चात हरपाल देव नियमित रूप से उसी स्थान पर आ जाया करते। समय के साथ साथ ऋषि मुनियों ने हरपाल देव को विभिन्न कलाओं और चमत्कारिक विद्याओं में निपुण कर दिया था। इसी दौरान हरपाल देव अब युवा हो चुके थे। एक दिन रात्रि को जंगल में अपनी कुटिया में सोते हुए पाल देव जी को स्वप्न में उनकी कुलदेवी मरमरा माता ने स्वयं दर्शन दिए।